सीखा है महादेव से, महादेव की चर्चा महादेव के लिए करना सीखा है और महादेव को प्रणाम करना भी सीखा है। कुछ चीजों का प्रयोग जो अमूमन हम जाने अनजाने करने लगते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि हर बात पे लोग जागा जागा महादेव हर बात पे करने लगते हैं, लेकिन जागा जागा महादेव का प्रयोग मुख्य रूप से घोषणा के लिए किया गया था। इसलिए कभी भी ये शिव शिष्यों का नारा नहीं होता है। हाँ, आध्यात्मिक आह्लाद जब पैदा होता है, खुशी पैदा होती है, कोई ऐसी बात जो मेरे मन को छू जाती है, तो हम लोग उसमें खुशी से महादेव का उद्घोष करते हैं। तो ये स्वतः होता है तो अच्छा लगता है। लेकिन अब कोई एक गुरु भाई या गुरु बहन खड़े होते हैं और कहते हैं सबको जगह जगह महादेव जगह, ऐसा करना सुनने में और देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोगों को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से क्या होगा और बेहतर होगा। तीनों सूत्रों के बारे में जो साहब ने कहा है, ये कृतज्ञता ज्ञापित करने की विधा है। यानी हम जब किसी के प्रति एहसान मानते हैं तो कृतज्ञ होकर हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। दया मांगना, चर्चा करना और नमन करना, तीनों। लेकिन कब, क्या हमारे मन में अगर कोई कामना हो और तब हम तीनों सूत्र करेंगे तो इसको कृतज्ञता मानी जाएगी। जैसे कोई अगर संतान के लिए महादेव को गुरु माना, कोई नौकरी के लिए गुरु माना, कोई अपने सुख के लिए मांगा, कोई अपनी बीमारी से निवृत्ति के लिए मांगा, तो क्या ये कामना लेकर अगर कोई तीनों सूत्र करेगा तो उसको कृतज्ञता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? आपको सबको पता है कि नहीं मानी जाएगी। कब मानी जाएगी? जब हम निस्वार्थ भाव से ये तीनों काम करेंगे, बिना कामना के अगर ये काम करते हैं, महादेव के लिए करते हैं, तो ये कृतज्ञता मानी जाएगी। और अगर हम स्वार्थ के साथ करते हैं तो इसका परिणाम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि परिणाम नहीं मिलेगा। किसी ने संतान चाहा है तो संतान मिला है, किसी ने समृद्धि चाहिए है तो मिली है, किसी ने अपनी पीड़ा से मुक्ति चाहिए है तो हुई है मुक्ति। परिणाम मिलेगा, परंतु शिव की शिष्यता का जो परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने तो शुरू से उस कामना के लिए की है, आपने महादेव के लिए नहीं की है। तो साहब ने आध्यात्म का ये बहुत गहरा रहस्य सिखाया कि सारे आयोजन के बीच में अगर आपके मन का भाव ना हो तो इन चीजों का, इस आयोजन का, इस कर्मकांड का या कोई क्रियाओं का, तंत्र मंत्र और यंत्र का कोई परिणाम नहीं है अगर भाव ना हो। और अगर सिर्फ भाव हो, बाकी कुछ भी नहीं हो, तो परिणाम 100% है, क्योंकि यहाँ भाव ही ग्रहण किए जाते हैं। महादेव भाव प्रणाम ही ग्रहण करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमको अपने जीवन में करना चाहिए। और जैसा अभी भैया ने कहा साहब की बातों को, कि अक्सर साहब ने कहा है कि जब रास्ते पे चलते हैं तो अपनी नजर रास्ते पे रखिए, गड्ढे पे मत ले जाइए। गड्ढा पे ले जाइएगा, गाड़ी भी गड्ढे पे चली जाएगी। इसलिए हमेशा मुख्य रास्ते को देखना है। आजू बाजू दिखाई देगा लेकिन देखना नहीं है। दिखाई तो देगा ही, आवाज तो सुनाई देगी ही, परंतु हमको उस आवाज को सुनना नहीं है। हमको आवाज एक ही की सुननी है कि साहब ने जो कहा है उस आवाज को सुनते हुए महादेव की तरफ चलना है। अब आप में से बहुत लोग सारी और बना थी ना, क्या वो बुलाएगी लेकिन जाने का नहीं, जाने का नहीं। तो हाँ, तो यही है। अब जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ उपवन में जिन्होंने हाथ उठाया है, तो अधिकांश लोग आज इस उपवन में पहली बार आए हैं। उपवन साहब का घर है और ये घर पूरी तरह साहब की ऊर्जा का वो केंद्र है जो हम शिव शिष्यों को शिव भाव से भावित करता है। हर जगह जहाँ आप और हम बैठे हैं
हर जगह हमारे साहब के चरण गुजरे हैं। हम सभी शिव से अपने साहब को प्रणाम करते हैं, दीदी को प्रणाम करते हैं, उनके चरण रज को प्रणाम करते हैं। और साहब के जीवन की घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा कि जब जब साहब और दीदी के जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उसमें से कुछ घटनाओं को अनमिल अखर में भी लिखा गया है। उस किताब को आपने पढ़ा होगा या किसी से सुना होगा। तो आप जानते होंगे कि जब साहब ने महादेव को गुरु माना, उसके बाद कुछ समय के बाद वो पाटन में रहने लगे थे। तो पाटन के पूजा घर में बेलपत्रों की बारिश होती थी। तो बेलपत्रों की जो बारिश होती थी, उसमें से कुछ बेलपत्र को माँ नीलमानंद जी ने अपने हाथों से सजा के एक कागज पे लगाया था। उस पे नमः शिवाय और महाप्रसाद लिखा था। माँ नीलमानंद जी के द्वारा लिखित ये कागज, इस पे बेलपत्र लगे हैं जो सूखे हैं और चंदन लगे हुए हैं, जो पूजा घर में ऐसे रखे मिलते थे या बरसने लगते थे, वो अंदर लगा हुआ है। आप उसका दर्शन कर सकते हैं। 1982 में साहब जब पाटन से मधेपुरा गए तो उन्होंने पहली बार महादेव की बात दूसरों से करनी शुरू की। साहब चाहते थे कि जो मेरे दिल में है महादेव के लिए, वही बात, वही जज्बात, वही एहसास, वही दर्द, वही बेचैनी दूसरे के दिल में भी पैदा हो जाए। परंतु वो रात रात भर बैठकर शिव की बात करते रह गए। लोग सुनते थे, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते थे। आप और हम 2 घंटे से बैठे हैं तो लग रहा है कि चलिए अब हो गया, अब उठा जाए। लेकिन आप सोचिए कि साहब पूरी रात शिव चर्चा करते रह गए और 5-10 लोग जो बैठे रहते थे, पूरी रात वो लोग भी सुनते रह गए। कैसा अद्भुत समय होगा, कैसी अद्भुत बात होगी। लेकिन फिर भी साहब निराश हो रहे थे। उनको लग रहा था कि जो हम चाहते हैं योग्यता दूसरों में, शिव शिष्टता का जो भाव चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने अपने गुरु शिव को पत्र लिखा था उस समय 1983 में, 1983 में। तो उस पत्र में उन्होंने लिखा था, परम पूज्य अघोरेश्वर महादेव को अपना प्रणाम लिखा था और लिखा था कि आपके शिष्य बन के भी हम सब अतिशय कष्ट पा रहे हैं, कोई साधना बताता नहीं है, हम सब शिवशिष्य होकर भी कुकुर हो गए हैं। और आपके तो एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो हम लोग जब देखते हैं कि ऐसा साहब ने आखिर क्यों लिखा, आपकी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। क्योंकि जब महादेव की सत्ता को हम देखते हैं तो महादेव के लिए हम कितने लोग हैं? महादेव एक है, लेकिन महादेव के लोग कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो महादेव एक है, महादेव के लोग बहुत सारे हैं। महादेव के बहुत हैं, हम नहीं भी रहेंगे तो उनका काम बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर मेरे लिए महादेव नहीं रहेंगे तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारे बहुत होंगे मगर महादेव आप तो मेरे लिए एक ही है। इसीलिए साहब ने इस बात को लिखा कि तेरे एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। और ये भी लिखा कि मैंने तो उदासियों में गुजारी है जिंदगी। मतलब साहब कहते हैं कि मैं उदास ही रहा हमेशा, बेमौसम बहार गुरु की दया से आती रही, नहीं तो जीवन में पतझड़ ही छाया रहा। उस चिट्ठी को उन्होंने भारतवर्ष पृथ्वी से लिखा। भारत देश, जगह का नाम क्या है? भारत देश। लेकिन आपसे हम पूछे तो अभी आप बोले समस्तीपुर, क्योंकि आपका मन पकड़े हुए है समस्तीपुर को, किसी का मन पकड़ा हुआ है मधुबनी को, किसी का मन पकड़ा है टाटा, कोई खगड़िया से आया है। और अगर हम खगड़िया में रहते और आपसे पूछते कि आप कहाँ से आए हैं, तो आप खगड़िया के किसी मोहल्ले या किसी गांव का नाम लेते। लेकिन साहब ने महादेव को जब पत्र लिखा है तो उसमें पता क्या लिखा है? उसमें उन्होंने लिखा है भारतवर्ष। और कहाँ? ये भारतवर्ष कहाँ है? पूरा देश, पूरे देश की सीमा से ये लिखा है। कहाँ है ये भारत देश? तो उसके नीचे लिखा है पृथ्वी, यानी संपूर्ण पृथ्वी से लिखा हुआ ये पत्र 1983 में जो साहब की तरफ से संप्रेषित किया गया शिव को, उसका उत्तर उतना ही सुंदर मिला। एक विद्यार्थी जब अपने गुरु के पास जाता है तो गुरु कुछ चीज़ों को सही करते हैं, कुछ चीज़ों को गलत भी करते हैं।
तो साहब ने जब वो पत्र लिखा, कागज पे लिखा था। महादेव को कागज की जरूरत नहीं है, परंतु हम अभिव्यक्त होना चाहते हैं तो हम कभी बोलते हैं, हम कभी लिखते हैं, हम कभी गाते हैं, हम कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। तो साहब ने उस समय जो लिखा वो माँ नीलम आनंद जी ने पूजा घर में जाकर उस कागज को रखा था, और थोड़ी देर बाद जब वो उठाने गई थी तो उस कागज में कहीं कहीं लाल स्याही से कटा हुआ है और त्रिशूल के निशान बने हुए हैं और कहीं कहीं सही का निशान भी किया हुआ है। तो वो पत्र भी अंदर लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। साहब जिस सोफे पे बैठे हमेशा माँ नीलम आनंद जी के साथ, जब महादेव और भगवती का आवाहन किया तो वो आए, या अलौकिक दिव्य साधु और संत जब आए जो अशरीरी भी हैं और शरीरी भी हैं, तो वो सब भी बैठे हैं उस स्थान पे। इसीलिए साहब ने उस स्थान के लिए कहा कि जो भी इसको प्रणाम करेगा उसका शुभ होगा, कल्याण होगा। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि आप और हम जिस स्थल पे बैठे हैं ये साहब की जगह है और साहब के सानिध्य में बैठे हैं। स्वयं अगर महादेव उतर के अभी आ जाए तो आपके नजर में, आपके मन में क्या हलचल होगी? कुछ भी नहीं। पूरी तरह तो मंत्रमुग्ध होकर उन्हीं को देखते रह जाएंगे। तो साहब के उस उपस्थिति को अपने मन में महसूस करिए। सूक्ष्म चीजों को, सूक्ष्म यानी प्रेम को दिल में, मन में महसूस किया जाता है, तो उसको महसूस करिए। और आप यहाँ इतनी दूर से आए हैं तो हर बात को जानने की कोशिश कीजिए। हर बात को देखकर, हर वस्तु को देखकर आपको लगे कि हाँ ये चीज किसकी है, ये साहब की है। तो साहब की है इसलिए मेरे लिए प्रिय है, सामान है इसलिए नहीं प्रिय है। किसका ये सामान है और किससे मिलने हम आए हैं? तो आपको हमको मिलना भी उन्हीं से चाहिए। और अगर आपका मन ये समझता है कि शरीर में रहने से ही कोई सुनता है, तो हमारे गुरु शरीर में नहीं है, लेकिन वो मालिक बड़े करीब से गरीब भी सुनता है। तो हमारे साहब और दीदी भी बहुत करीब से सुनते हैं और अनुभूति है असंख्य शिष्यों की कि जो उन्होंने कहा या मांगा है तो साहब ने उसकी पूर्ति जरूर की है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम महादेव की तरफ बढ़े। इसलिए वो हमारे रास्ते के कांटों को हटाते हैं। माँ नीलम आनंद उन कांटों को अपने आंचल में लेती हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हम सबके लिए और कुछ नहीं होगा।